सो हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? पढ़ाई लिखाई चल रही होगी आपकी। सो माय नेम इज़ फरजान अहमद एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ ये क्वेश्चन। ये फंक्शन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है आपके सामने? अगर आपको स्क्रीन विजिबल हो, एक ये फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ फ्रॉम आर टू आर। ओके, डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। आपको क्या प्रूव करना है? आपको ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन नाइदर वन वन है नॉर ऑन टू है। ओके, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, ये आपको प्रूव करना है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। तो बच्चों, अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आप जानते होंगे, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि जो आपका वन वन फंक्शन होता है, जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। ओके, आप कैसे प्रूव उसे क्या करते हैं? जो कंडीशन क्या होती है, अगर आपको प्रूव करना हो कि इंजेक्टिव फंक्शन है या इंजेक्शन है वो, ओके, या वन वन है, तो क्या कंडीशन क्या होती है? क्या कंडीशन आपको प्रूव करनी पड़ती है कि इफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, अगर ये है, ये बात अगर है, दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। ये होता है ना इंजेक्शन के लिए, वन वन के लिए ये कंडीशन होती है कि अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 है तो x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए। ओके, तो ये फंक्शन आपको गिवन है बच्चों, फ्रॉम रियल नंबर देख रहे हैं, ये डोमेन है, कोडोमेन है आर टू आर। ओके, ये आपका fx इज इक्वल टू cos x। तो आप कोई नंबर, दो नंबर चूज करिए, ठीक है। देखिए ये cos x है बेटा, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है आपको cos x। ओके, तो अगर हम x की दो वैल्यूज आपको लेने ना, fx1 इज इक्वल टू fx2, अगर ऐसा है तो x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए, राइट। तो अगर हम x की दो वैल्यू, कोई एंगल लेना होगा आपको, क्या लेना होगा? कोई एंगल ही तो लेना होगा। तो आप x की जगह पे अगर हम जीरो लिखते हैं, देखिए f0 कितना होगा आपके पास? f0 कितना होगा? f0 कितना होगा? यहाँ पे आप cos 0 रखेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ओके, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, फिर कोई दूसरा एंगल लीजिए, कोई दूसरा एंगल ले लीजिए। ओके, हमने 2 पाई ले लिया, रियल नंबर है। देखिए आपका क्या रियल नंबर है? ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो हम 2 पाई ले लेते हैं। ओके, तो 2 पाई लिया हमने, तो एफ ऑफ 2 पाई, एफ ऑफ 2 पाई क्या आएगा आपके पास? बताइए, cos 2 पाई आएगा, cos 2 पाई। और cos 2 पाई क्या होता है? cos 2 पाई क्या होता है? प्लस 1 होता है। cos 2 पाई क्या होता है? प्लस 1। cos 360 डिग्री, ठीक है। cos 360 डिग्री हुआ ना 2 पाई, वो क्या होगा? 1 होगा। ओके, ये देखिए, तो यहां से आप क्या देख रहे हैं बच्चों? यहां से कुछ रिजल्ट निकल रहा है। क्या निकल रहा है? रिजल्ट ये निकल रहा है कि देखिए fx1 बराबर fx2, देखिए आपको आ रहा है ना, fx1 की वैल्यू और fx2 की वैल्यू सेम है। ओके, तो क्या x1 बराबर x2 है? x1 बराबर x2 है। देखिए x1 तो ये है, x2 ये है। x1 x2 कहां बराबर है? कंडीशन क्या है कि अगर fx1 बराबर fx2 होना चाहिए तो x1 बराबर x2 मिलना चाहिए, बट ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? ये फंक्शन क्या है? मतलब कि सेम इमेज मिल रही है। ओके, इमेज सेम मिल रही है ना, 0 की इमेज भी 1 है और 2 पाई की इमेज भी 1 है, सेम इमेज आ रही है। तो आप क्या लिखेंगे? टू नंबर्स, टू एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज, राइट। ओके, तो ये आपका क्या है? ये आपका वन वन फंक्शन नहीं है, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। ओके, ये लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, है ना, f0 इज इक्वल टू 1, f2 पाई इज इक्वल टू 1। तो क्या लिखना पड़ेगा? ये आपका, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट ये कर रहा है कि ये आपका, क्योंकि 0 की इमेज भी 1 मिल गई और 2 पाई की इमेज भी 1 मिल गई, तो ये फंक्शन क्या है आपका? आपका 1 1 नहीं होगा, ये इंजेक्टिव नहीं होगा। f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। ओके, आई होप इट्स क्लियर बच्चों। f इज नॉट 1 1, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीज, इसको आपको क्या प्रूव करना है? ऑन टू, यानी कि सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन का क्या होता है बेटा? डोमेन जो होता है वो रेंज के बराबर आता है, बताया था, आपको पता होगा। डोमेन जो है वो रेंज के बराबर आता है सर्जेक्टिव फंक्शन में, है ना।
राइट, मतलब कि जो आप कहेंगे जो दूसरा सेट होता है ना, अगर एफ फ्रॉम ए टू बी कोई फंक्शन है तो जो दूसरा सेट होता है बी वो इंटायरली यूज्ड अप, वो पूरी तरह से यूज हो जाता है। ओके राइट, ये होता है ना सर्जेक्टिव में, जो सर्जेक्टिव फंक्शन होता है उसके लिए, जो एफ फ्रॉम ए टू बी अगर फंक्शन है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट हियर। ओके, यहां से ये बात साबित हो रही है कि आपका ये F11 नहीं है, यानी कि इंजेक्टिव नहीं है, राइट, क्योंकि सेम इमेज मिल गई। अच्छा, अब देखते हैं सर्जेक्टिव के लिए। ओके राइट, आई होप इट्स क्लियर बच्चों। अब देखिए, इसमें देखिए सर्जेक्टिव के लिए क्या होता है, अगर आपके पास देखिए ये मैपिंग हो रही हो एफ फ्रॉम ए टू बी, तो ये जो बी सेट होता है ये इंटायरली यूज्ड अप हो जाता है ना सर्जेक्टिव में, मतलब जो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आ जाती है, कोडोमेन जो होती है वो रेंज के बराबर आ जाती है, यही होता है ना सर्जेक्टिव में। ओके, तो अगर आप देखें यहाँ पे cos x की वैल्यू क्या होती है, cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, यही होती है ना, है ना। cos x की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos x क्या है, 1 होती है। ओके, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ cos x क्या होती है, -1 होती है, राइट। तो यहां से क्या बात साबित हो रही है, मतलब जो कोडोमेन है आपका, देखिए कोडोमेन जो है वो आपका रेंज के बराबर नहीं है ना, क्योंकि आपको देखिए ये फंक्शन फॉर एवरी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, फॉर एवरी x बिलोंग टू r, फॉर एवरी x बिलोंग टू r के लिए, है ना, फॉर एवरी x बिलोंग टू r या फॉर ऑल, ये सिंबल क्या बोला जाता है, इसको फॉर एवरी बोलते हैं ना, फॉर एवरी या फॉर ऑल। लेकिन यहां से क्या बात, मतलब cos x की वैल्यू है वो 1 और -1 के बीच में है, यही sin x का भी होता है ना, तो 1 और -1 के बीच में है, तो इससे क्या मतलब, क्या बात साबित हो रही है, आप लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, यही तो होता है सर्जेक्टिव के लिए, रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं आ रही है ना। इसका मतलब कि f आपका f इज नॉट ऑन टू, ये आपका ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। ओके, यानी कि आपका सब्जेक्टिव भी नहीं है। बात समझ में आ रही है, आई होप इट्स क्लियर। देखिए ये कंडीशन होती है बच्चों, है ना, तो इस तरह से आपको प्रूव करना होगा। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। ओके, अगर बात समझ में आ गई है ना, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके, थैंक यू।